अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आज के लोग का आगाज़ करते हैं। और आप लोग कहते होंगे हैं केड़े मौसम का साग खा रही है। तो हाँ जी, गर्मियों का भी साग होता है। ये पता नहीं क्या कहते हैं, तांदले का, पता नहीं किसका साग है, लेकिन ये ना साग था। और ये मेरी आंटी ने हमारे लिए भेजा था। वो आई थी तो वो साथ लेके आई। तो वो मतलब गर्मियों में साग हमें वही चखाती हैं और बहुत 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 ज़्यादा मज़े का बनता है अगर इसको तड़का शड़का अच्छे वाला लगाया हो तो। खैर, और यहाँ पे शाम का टाइम था, बल्कि रात का टाइम था। और ये बच्चे जो है ना ये चीज़ बांट रहे थे। तो मैंने इनसे कहा क्या बांट रहे हो। कहती ये बांट रहे। मैंने कहा ये क्या। कहती टॉफ़ी है। फिर वो दूसरी बच्ची कहती है आप ही ला के दूँ। मैंने कहा जी जी जाओ और लेके आओ। और बस फिर वो भाग के गई लाने के लिए। और बस उसके बाद क्या हुआ कि वो जब लेके आई तो भाई थे दरवाजे पे खड़े। तो फिर वो कहती कि ये आप ही के लिए, आप ही को देनी है। तो वो कहते जाओ फिर उसको खुद ही दे दो। उसे पता है इसको बांटी हुई चीज़ कितनी मज़े की लगती है। खैर, उसके बाद मैं बैठ गई यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए। आता जाता मुझे कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है जी, खाना पीना फर्स्ट है, फिर बाकी सारे काम बाद में। और ये मेरी भाभी ने जो है चावल भेजे थे। और आज के दिन मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी ना, पता नहीं क्या हुआ था। पहले मैंने रोटी खाई, वैसे रोटी मैंने थोड़ी सी खाई थी। फिर उसके बाद भाभी ने चावल भेज दिए, बिरयानी थी ये। तो फिर मैंने वो खाई। और खैर, यहाँ पे मेजरमेंट शेयरमेंट करने के बाद जो है ना, वो मैंने अपनी कमीज़ पे शीशे लगाने हैं ना, मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट व्लॉग पे, मतलब एक दो पिछले व्लॉग पे मैंने बताया था। और अब मुझे ना इसका कोई डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं उसका क्या कौन सा डिज़ाइन बनाऊँ। खैर, और फिर मैंने कहा चलो मैं अपनी वाइटी फैमिली से पूछ लूँगी, अगर वो उनको कोई अच्छा लगेगा तो आप लोग मुझे बता दो इन तीनों फूलों में से मैं कौन सा फ्लावर ना बनाऊँ। मुझे वैसे फ़र्स्ट वाला और थर्ड वाला अच्छा लग रहा है। और बस मेहनत की बात है, जितनी भी कर लो। और लेकिन क्या है कि जो ये गोल शीशे ना ये मेरे से होते ही नहीं है, लगते ही नहीं है। और उसके बाद रात के टाइम ना बहुत तेज़ बारिश होना जो है वो शुरू हो गई। और फिर जब नेक्स्ट डे हुआ ना तो वो बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल दिन था। और जब ब्यूटीफुल दिन होता है ना तो तब समझने में देर लग जाती है कि इंसान क्या खाए क्या खाए क्या खाए। तो फिर मेरी सेंस में सिर्फ एक ही बात आती है कि सारे कम छोड़ो तो अम्मी के हाथ की कड़ी खाओ बस। क्योंकि जो है ना मामा बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी खाने बनाती हैं। अम्मियों के हाथ में ना जायका ही और होता है। खैर, और यहाँ पे मामा ने तड़का शड़का लगा दिया था जैसे कि आम लगाते हैं, वैसे कोई स्पेशल मसाला नहीं इसमें ऐड होता, वही मसाले जो आम रूटीन में पकाए जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है वो लस्सी हमारे गांव से आती है। और जो है ना उसके बाद इसमें जो है खट्टी लस्सी होती है ये वाली। और इसमें जो है बेसन ऐड करके ना इसका मिक्सचर जो है वो थिक सा मिक्सचर नहीं पतला सा मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। और उसमें जब ना ये देखें अभी बहुत ज़्यादा थोड़ा है क्योंकि अभी इसने पकना है, बहुत ज़्यादा पकना है। तो इसके लिए अगर जब इसको ऐसे पकाएंगे ना तो बहुत कम कड़ी जो है वो बाकी रह जाएगी, मतलब ना होने के बराबर ही रह जाएगी। तो इसलिए इसको जो है ना पानी ऐड करते हैं खुला सारा, ताकि इसको काफ़ी ज़्यादा बॉयल आ जाए। और कड़ी तभी मज़े की पकती है जब इसको बहुत 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 ज़्यादा बॉयल आ जाए। खैर, और यहाँ पे मम्मा ने जो है वो पकोड़े की रेसिपी तैयार कर दी है। क्योंकि अगर कड़ी हो और उसमें पकोड़ा ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कड़ी पकोड़े के बिना मज़े की नहीं लगती। खैर, और यहाँ पे इसमें सारा कुछ ऐड कर दिया है, प्याज टमाटर नहीं सॉरी, प्याज आलू हरी मिर्चें और अब ना खुश्क मसाले सारे और नारदाना जो कि मोस्ट 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 इसमें जाना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है। और ये तो बहुत ज़्यादा पकोड़े की ना, मतलब इसको पकोड़े को चार चांद लगा देता है, इस कदर मज़े का लगता है। और बस उसके बाद जो है मामा ने बेसन छान के रखा हुआ था और अब इसमें बेसन ऐड करेंगी, मसाले वगैरह सारा कुछ ऐड हो गया है, नमक मिर्च लाल मिर्च और हल्दी नहीं डालते, बाकी सारा कुछ डालते हैं, गरम मसाला ये वो ना, और साबुत मसाले भी डालते हैं। और खैर बस यहाँ पे जो है वो सारा कुछ डाल दिया। और उसके बाद ये मामा ना इसमें घी ऐड कर रही हैं गरम गरम सा। और ना इसको जब ऐड करते हैं ना इससे पकोड़े बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और फिर उसके बाद मामा किचन में बैठी हूँ और चूल्हे पे काम
कर रही हूँ हांडिया वगैरह का, और माँ फिर बच्चों को भूखा नहीं रहने देती। और फिर मेरी अम्मी को पता है कि मेरी औलाद हमेशा भूखी रहती है तो मम्मा फिर ना मेरे लिए ये पापड़ वगैरह फ्राई कर रही थी। और बस उसके बाद ना ये देखें करी को बॉयल आ रहे हैं। मैंने आपको कहा है करी को बहुत ज़्यादा बॉयल आने दिया करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है करी। और एक सबसे अहम बात, बेसन अच्छे से अच्छा तलाश करने की कोशिश करें। खैर, और यहाँ पे मामा की भूखी लाद पापड़ खाते हुए, और जो है ना मौसम बड़ा मज़े का था। और बस उसके बाद जो है ना मैंने पापड़ खाने को एंजॉय किया। और फिर उसके बाद मामा ने हेल्प है चम्मच की हेल्प से ना इस सारे मिक्सचर को तैयार कर दिया। और फिर एक एक करके मम्मा ना पकोड़े को ना उसमें ऐड करेंगे घी में, और उसको जब लाइट ब्राउन सा या डार्क ब्राउन सा, नहीं लाइट ब्राउन सा हम रखेंगे ताकि बहुता भी काला ना हो जाए। तो जरा इन्ना मज़ेदार मैं तरीका दस्या वो सारा ख़राब हो जाए। खैर, और इसको ना लाइट ब्राउन सा हम रखेंगे और फिर बाहर निकाल देंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है परा परा भी पकौड़ा जो है वो काला हो जाता है मेरे साथ सम टाइम ऐसे होता है। खैर, और उसके बाद जब कड़ी हो और चावल ना हो ही नहीं सकता, तो बस फिर मैं यहाँ पे ना चावल वगैरह धो के दे रही थी। पकाने मम्मा नहीं थे, बस है कि पाकिस्तानी अम्मियाँ गोडे गिटिया तो मजबूर उठिया नहीं जाता तो बस मम्मी कहती उरा मेरी धी मैंने चौल धो के दे। तो बस यहाँ पे मामा को ना चावल धो के दे रही थी। और उसके बाद क्या कहते हैं, बस मैंने कहा मैंने यही काम करना है, इसके बाद नहीं मैंने कोई काम करना। ये अच्छा मुझ पे पता नहीं क्यों किस चीज़ का आलस पड़ा हुआ है, मेरा किसी काम करने को दिल ही नहीं करता। मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है मैंने काम करो ही ना, बस आराम ही आराम हो, ज़िंदगी में आराम ही आराम हो। लेकिन नहीं भाई, काम भी तो करना है ना। और मैं पता नहीं क्यों इधर बैठ जाती हूँ वॉइस ओवर करने के लिए। खैर, क्योंकि मेरे घर में कोई और जगह ही नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरन इधर बैठना पड़ता है। खैर, और जो है ना यहाँ पे जितने चावल थे, एक डिब्बा चावल थे, क्योंकि घर कोई भी नहीं था, मैं मम्मा पापा और मेरे भाई थे बस। उसके अलावा बाकी सारे घूमिया शुमिया करने गए हुए हैं, छुट्टियाँ हुई हैं, सारे अपने नानिया इंजॉय करने गए, पता नहीं मैं किधर जावांगी। खैर, और उसके बाद जो है ना भाई कहते हैं कि बस हूँ तो काम कर, जरा तीनों दुनिया तो नहीं पसंद है। मतलब मुझे कपड़े इस्त्री करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और लेकिन मम्मा जो है ना वो काम कर रही थी इस टाइम, तो मैनू मजबूरन है काम करना पिया मुझे कसम से नहीं कपड़े पसंद है इस्त्री करना। हाँ, मुझे कपड़े धोना पसंद है, मैं वो धो लेती हूँ। अक्सर लड़कियों की धोने से जान जाती है, लेकिन मैं वो धो लेती हूँ। लेकिन मैनू कपड़े इस्त्री करने लगे पता नहीं क्यों होता, क्योंकि मेरे किते हुए फिर दोबारा किसी ने करने पैंदे हैं, इसलिए मैं कहनी क्यों मैनू भी खपाना चाहते हो। तो बस अम्मी कहती सीखने नहीं तो काम करने सीखने नहीं तो अगे नहीं जाना, तो जब आगे जाने की बारी आएगी ना तो तब देख लेंगे, अभी तो फ़िलहाल इंजॉय करने दो। वो भी नहीं करने देते हैं। बस मैंने कहा चलो अब मैंने क्या करना है कि इसके पूठे सी देना सारे कपड़े मैंने इसके ना इस्त्री करके रख देने खुद ही, फिर बाद में मेरे से नहीं करवाएगा। लेकिन क्या करूँ, बेचारे को मैंने ही करके देने होते हैं। और बस ना फिर मैं यहाँ पे जो है ना कपड़े इस्त्री कर रही थी, और उसके बाद कपड़े इस्त्री करने के बाद जो है वो मैं फिर बैठ गई वहाँ पे भाई साहब मेजरमेंट लेने के लिए, क्योंकि भाभी ने काफ़ी ज़्यादा खुला जो है ना वो कर दिया था। पता नहीं उन्होंने सही कट किया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, कपड़े प्रेस किए, और बस उसके बाद मैंने ना उसको मेजरमेंट लेना शुरू कर दिया। और जो है यहाँ पे मैं बैठ गई, और पहले मैंने सोचा कि हाय अल्लाह मैं क्या करूँ। तो फिर मुझे याद आया कि चलो मैंने तो अभी ईद में रह गए बहुत कम दिन, और मैंने यही सूट ईद पे पहनना है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ना इसको ना मैंने ना बड़ा इसको ना सीखा पहले एक एक्स्ट्रा कपड़े पे ना। तो जब ना करने की बारी आई ना, तो इतना प्यारा शीशा लगे, इतना प्यारा शीशा लगे। जब लास्ट वाला इसका वो कहते हैं ना टांका रह गया ना, तो वो सारा ही जो है ना बाहर आ गया। मैंने कहा दौड़ फिटे मैं तो मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया। फिर मैंने मम्मा से कहा मैंने नहीं अब कुछ भी करना। तो अम्मी कहती तेनों किन्ने क्या सिखाया। और यहाँ पे मैं ना फासले गिन रही हूँ कि कितने फासले पे ना मैं ना एक शीशा लगाऊंगी। सबसे पहले मैंने दरमियान में किया, फिर मैंने ना इंची स्टेप उठाया, और उसके साथ जो है ना वो मेजरमेंट लेना जो है वो शुरू की। और क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं ना 4 के फासले पे लगा रही थी, और अब इधर आगे जो है वो 3 पे रह गया था। और मैंने जब इधर लगाया ना, इधर तो 4 पे रह गया, जब सेकंड पे गई ना तो जब 3 पे रह गया, तो मैंने फिर उसको क्या किया कि ये भाई साहब गलत है। फिर जब नेक्स्ट आया ना, तो वो जो है मैंने कैमरा बंद करके ना सारी अच्छे से मेजरमेंट लेके ना, तो फिर मैंने शीशे जो है ना उसका जहाँ जहाँ मैंने शीशे लगाना था ना वहाँ फिर मैंने ना चाक की हेल्प से क्या कहते हैं निशान लगा दिया, और फिर उसको टिक लगा दिया। खैर, और उसके बाद जो है वो मैंने अपने करी पकौड़ा खाए, इंजॉय किया। वाह क्या लुक आ रही है, और बहुत ज़्यादा यम्मी भी थे। खैर,
इसी के साथ मुझे देते हैं इजाज़त। आपके मुंह में पानी आ रहा होगा तो फिर आप लोग भी जल्दी से बना देना। मैंने रेसिपी जो है वो आप लोगों को बता दी है, तो फिर आप लोग भी जल्दी से बनाएं और इसको एंजॉय करें और मुझे दें इजाज़त। दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।